नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पीजीटी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि पीजीटी सिलेबस में क्या क्या आता है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम तभी किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हों। इसी प्रकार आपको ये भी तो जानना आवश्यक है कि पीजीटी में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जब हम पीजीटी में अपना सिलेक्शन करवाना ही चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि पीजीटी के सिलेबस में है क्या, वो उसका विषय वस्तु क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पीजीटी के सिलेबस के बारे में। तो आइए जानते हैं पीजीटी के सिलेबस के बारे में क्या क्या पूछता है। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक बृहद ग्रंथ है जिसको कई लेखकों द्वारा लिखा गया है और उन्होंने अपने अपने प्रकार से उसे व्याख्यायित करने का भरपूर प्रयास किया है और कुछ लोग तो खरे भी उतरे हैं। तो आप इसमें देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम जानेंगे कि हमें आदिकाल में क्या पढ़ना है, रीतिकाल में क्या पढ़ना है, भक्तिकाल में क्या पढ़ना है। यहाँ तो बस एक लिखा है ना कि हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। हमें इस तैयारी की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। और फिर भक्तिकाल में क्या पढ़ना है। भक्तिकाल संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। भक्तिकाल के अंतर्गत आपको जो भक्तिकाल के 2 शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण, और फिर उनकी भी जो 2 शाखाएं हैं उसको आपको उसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो भक्तिकाल के अंतर्गत संत काव्य, फिर सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। अब आगे आता है रीति काव्य। रीति काव्य धारा। तो रीति काव्य धारा को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले रीतिबद्ध के कवि आते हैं, फिर रीति मुक्त के, और फिर रीति सिद्ध। तो रीति काल में आपको पढ़ना है रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध के अंतर्गत जो जो कवि हैं, उनकी जो जो रचनाएं हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या उनके ग्रंथ के बारे में क्या क्या है, ये आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमें क्या पढ़ना है। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। छायावाद। छायावाद जिसमें सारे दर्शन, जो छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, उनका अपना अपना दर्शन है, उसके बारे में हमें गहन जानकारी प्राप्त करनी होगी। फिर आता है प्रगतिवाद, फिर नई कविता। ये हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है पीजीटी में। अब फिर आगे आता है गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य का विकास में क्या क्या पढ़ना है। गद्य साहित्य के विकास में हमको निबंध पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, कहानी, उपन्यास, आलोचना। इतनी सारी चीज़ें हमें गद्य साहित्य का विकास में पढ़ना है। और फिर आगे क्या है, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय। हिंदी की जो लघु का मतलब होता है छोटा, हिंदी की जो छोटी विधाओं का विकासात्मक परिचय है उसको पढ़ना है। और इसमें जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, इतनी सारी चीज़ें, और गद्य काव्य एवं व्यंग्य, इतनी सारी चीज़ें आपको पीजीटी के सिलेबस के अंतर्गत पढ़नी है। और फिर इसी में काव्यशास्त्र भी आता है। काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्यशास्त्र, इन दोनों को बहुत ही बारीकी ढंग से आपको पढ़ना आवश्यक है। अब देखते हैं काव्यशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। काव्यशास्त्र में अवयव पढ़ना है, भेद पढ़ना है, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, और फिर इतनी चीज़ें आपको काव्यशास्त्र के अंतर्गत पढ़नी है। रस, छंद, अलंकार जो कि हम छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसको एक बार आपको काव्यशास्त्र में जाके पढ़ना है। चूँकि काव्यशास्त्र से भी और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको
गहराई से पढ़ना होगा, तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। फिर अगले भाग में आता है भाषा विज्ञान। ये तो रहा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर काव्य शास्त्र। अब आता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में क्या पढ़ना है? हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, इतनी सारी चीज़ें आपको भाषा विज्ञान में पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, ताकि परीक्षा में जो क्वेश्चन आए इससे आप उसे सॉल्व कर सकें। हाँ तो दोस्तों, ये तो रहा भाषा विज्ञान के बारे में। भाषा विज्ञान के बारे में आप लोगों ने जाना कि पीजीटी में भाषा विज्ञान के बारे में क्या क्या पूछता है। अब हम जानते हैं व्याकरण। व्याकरण के बारे में क्या क्या पूछता है। तो व्याकरण से हिंदी की वर्तनीय, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति। हिंदी व्याकरण से इतना कुछ पूछता है। लोग छोटे चीज़ों के नाते या बेसिक चीज़ के नाते नहीं पढ़ते हैं, लेकिन देखिए कि पीजीटी में भी ये सब छोटी चीज़ें ही पूछती हैं। जैसे हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति। यह हिंदी व्याकरण से इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला है संस्कृत साहित्य। इसमें हिंदी से ही नहीं, संस्कृत से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब संस्कृत साहित्य में हमको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा? तो इसमें संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, संस्कृत साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, उसको हमें गहराई से पढ़ना होगा और उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करना होगा। अब इसमें जो संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं उसमें है भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट और विश्वनाथ राजशेखर। इतने सारे कवि हैं, इतने सारे संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं, जिसके बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना होगा और उनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब ये तो आपने देखा कि हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनते थे। अब संस्कृत व्याकरण से भी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें स्वर संधि पूछता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद। तो दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन पीजीटी के सिलेबस में इतने सारे टॉपिक पीजीटी के सिलेबस में आते हैं, जिसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ये तो रहा पीजीटी का सिलेबस। अब इसको टॉपिक बाय टॉपिक क्रम के तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा और आप लोग एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लें और इस टॉपिक को समझ लें कि कौन सा इसमें क्या क्या पूछता है। अब आपको क्रमबद्ध रूप में एक एक टॉपिक का अध्ययन कराया जाएगा और आप अध्ययन करेंगे। ये तो रही पीजीटी का पाठ्यक्रम। तो आप इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।